वेलकम फ्रेंड्स, मैं तृप्ता शर्मा एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पटवार, रीट, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है आरपीसी के द्वारा, चाहे वो एलडीसी का है, चाहे वो बीएसटीसी का है, किसी भी प्रकार का है, तो हिंदी ग्रामर का अनिवार्य कर दिया गया है। हिंदी ग्रामर तो कुछ ना कुछ पोर्शन उसमें डालना शुरू कर दिया आरपीसी ने, तो उसी पर हम चर्चा करने शुरू की थी। आज हम बात कर रहे हैं वर्ण के स्वर, वर्ण का जो बेहतर स्वर, उसी के थर्ड पार्ट पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। थर्ड पार्ट चल रहा है हमारा। पहले दो पार्ट आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं और इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के पीछे मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं वर्ण में स्वर के हमने कल दो भेद किए थे, पिछली वीडियो में दो भेद किए थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आज हम बात करेंगे उसके तीसरे भेद प्लुत स्वर, जो कि संस्कृत भाषा के अंदर ही माना गया है। हिंदी भाषा में कहीं कहीं इसका भेद को नहीं माना गया, क्योंकि जो प्लुत स्वर है इसका प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत कम, कहीं कहीं, क्योंकि जो तत्सम शब्दों में आया है वहीं प्रयोग हुआ है। अदरवाइज हमने कभी भी इसका तद्भव में या हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया है। तो बात करते हैं प्लुत स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता था, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता था और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। वो कौन से स्वर होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। और इस स्वर का अधिकतर प्रयोग वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा में ही किया गया। इसका उच्चारण मंत्रोच्चारण के समय या किसी को पुकारने के समय किया जाता है, जैसे ओम। तो यहाँ पर हमने ओम, ओ को बहुत लंबा खींचा है, बहुत लंबे समय तक हम उसको लेके गए हैं, तो उसका जो चिन्ह है वो इस तरह से है, जो यहाँ पर भी अब मैंने मेंशन किया है, ओम ओम। तो इस तरह जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो उस समय इसका अधिकतर प्रयोग होता है। तो बात करते हैं, ये तो थे 3 स्वर थे, उनको पार्टीशन किया गया था स्वरों का, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के अंदर। अब हम बात करेंगे जीवा की। जीवा यानी कि जीभ के अनुसार स्वरों का विभाजन किया गया है कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो जीभ के कौन से भाग पर बल पड़ता है, कौन से भाग पर प्रयत्न होता है, कौन से भाग का प्रयोग होता है, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके भी 3 भेद है, जीवा की स्थिति के अनुसार 3 भेद है। तो पहला भेद है अग्रस्वर। अग्रस्वर जब हम आगे वाला स्वर जब कौन सा आता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्रभाग, जीभ की नोक यानी अग्रभाग में ही प्रयत्न होता है, वो कौन से कहलाते हैं? अग्रस्वर। तो कौन कौन से वो 4 है? ई ई आई, सॉरी, ई आई ए, ई इमली, ई ईक, ए एडी और आई एनक, ये 4 है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में, अब पहले अग्र स्वर में मध्य भाग में जिसका प्रयत्न होता है वो क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर। वो केवल एक है, वो कौन सा है? अ। वो कौन सा है? अ, एक ही है। पश्चय स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछले हिस्से पर, जीभ के पीछे वाले हिस्से पर बल पड़ता है, उसके प्रयत्न होता है, उसको क्या कहते हैं? पश्चय स्वर। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आ, उ, ओ, औ, आ। अब ये वाला हम कहें कि ये स्वरों में कहां से आ गया, क्योंकि ये भी जैसे डॉक्टर, ऑफिस, उस समय प्रयोग में होता है, लेकिन जब हम स्वरों की गिनती करते हैं उसमें ये नहीं है, उसमें ये नहीं है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर, ऑफिस, हम इस तरह के शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो इस तरह की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसको बोलने उच्चारण के लिए भी हमें जीभ के पिछले हिस्से पर ही जोर देना पड़ता है। तो अगर स्वर में कौन कौन से 4 स्वर आ रहे हैं? ई आई ए, अ मध्य, आ उ ओ औ आ। तो ये थे हमारे जीवा की स्थिति पर, यानी कि जीभ की स्थिति पर हमने स्वरों का विभाजन किया है, जिसमें 3 है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चय स्वर। ये था। इसी के साथ इसी टॉपिक को यहीं से कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।